हेलो एस्पिरेंट। मैं हूं आपका होस्ट, आप में से ही एक एस्पिरेंट। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं लास्ट 4 दिन की स्ट्रैटेजी। वैसे एक टाइम बहुत कम है तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बस वही करके मैं वीडियो एंड करूँगा। पहला चीज़ ये है कि मैं क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि क्वांट में 40 क्वेश्चंस जो हमें आरआरबी पीओ फिल्म्स में देखने को मिलेंगे उसे हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला स्पीड मैथ्स होगा और जनरल मैथ्स भी इसे कह सकते हैं, और दूसरा जो सेक्शन है जो डेटा इंटरप्रिटेशन का है, और तीसरा जो है अरिथमेटिक का है। तो स्पीड मैथ्स के जनरली हमें 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी और उसी में हम क्वांटिटी कंपैरिजन को इंक्लूड करते हैं तो उसके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम इसे डिटेल में देखें तो हमको ये पता चलेगा कि जो स्पीड मैथ्स होती है उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये 4 टॉपिक्स होते हैं। अगर हम बेसिकली लास्ट 4 से 5 साल के पेपर को अगर एनालाइज करें तो हमें ये पता चला है कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के किसी एक टॉपिक को ही कंसिडर करती है आरआरबी, और सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन के एक टॉपिक से आपको पाँच क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और नंबर सीरीज से में भी 2 हो चुका है जिसमें मिसिंग और रॉन्ग है। रॉन्ग में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट रॉन्ग और मिसिंग दोनों में से कोई भी टॉपिक 5 नंबर का पूछे जाते हैं, और क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही फिक्स रहता है आरआरबी पीओ के। तो यहाँ से हमें अगर अगर हम सम अप करते हैं तो यहाँ 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। दूसरा जो टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी का है, और इसी में हमें क्वांटिटी कंपैरिजन का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जनरली ये या तो दो डेटा सफिशिएंसी या फिर 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वांटिटी कंपैरिजन हो जाएगा। ऐसा करके ये 3 का पेयर बना लेते हैं, या फिर 2 ये, और टॉपिक 1 जो हमारा स्पीड मैथ्स है ये कंपैरेटिव होता है, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स की अरिथमेटिक फिक्स होती है। 10 मार्क्स की अरिथमेटिक आपका कहीं नहीं जाने वाला, 10 मार्क्स की अरिथमेटिक पूछी ही जाएगी। बाकी 30 मार्क्स बचा तो 30 मार्क्स में 15-15 दोनों हो सकता है, या फिर 20-10 का भी हो सकता है। जैसे जैसे मैंने कहा 15 अगर उधर फिक्स होता है तो 2 डेटा इंटरप्रिटेशन, एक डेटा सफिशिएंसी, या फिर 2 डेटा इंटरप्रिटेशन, एक क्वांटिटी कंपैरिजन, या फिर एक डेटा इंटरप्रिटेशन, एक डेटा सफिशिएंसी और एक क्वांटिटी कंपैरिजन, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर अगर डीप डाउन जाएंगे तो हमें पता चलता है कि एवरेज के क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चन और परसेंटेज के क्वेश्चन ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बार ग्राफ आ रहा है या पाई चार्ट आ रहा है या फिर आपको टेबल्स में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो उससे रिलेटेड एवरेज, रेशियो और परसेंटेज ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हमें इस पर फोकस करना है आखिरी के ये 4 दिनों में। अब हम चलते हैं अरिथमेटिक सेक्शन के पास। अरिथमेटिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो आप ले सकते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स को आप याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन हर बार ही पूछी जाती है और इससे ये फिक्स रहती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाली। बीच में मैं एक टॉपिक में भी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टाइम एंड वर्क होती है, एवरेज के क्वेश्चन ज़रूर से ही रहती है, CI SI, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन और ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये बेसिकली 10 क्वेश्चन का हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम एनालिसिस पे आते हैं कि एनालिसिस हमें एक्चुअली, मैंने कल कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में ऐसा कहा था कि हमें ये सीखना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं। ये बहुत से टीचर्स हैं और बहुत से लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आपको पहले से बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, अगर ये 4 टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो ये 4 टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और अगर हम ऐसे देखें कि 40 क्वेश्चंस हैं इसमें और 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस हैं, तो अगर हाफ हाफ करते हैं तो 23 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली हमें क्वाड्रेटिक के लिए मिलेगी।
क्वाड्रेटिक नहीं, क्वांट के लिए, सॉरी। तो क्वांट के लिए हमें अगर 23 मिनट्स मिलती है तो उस 23 मिनट्स को बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें जितने कम समय में हो सके, मैं इस बीच में अभी बीच के ही है, जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ताकि सिंप्लीफिकेशन की जो ट्रिक्स हैं, अप्रॉक्सीमेशन की जो ट्रिक्स हैं, वो आप कैसे फास्ट कर सकते हैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्वाड्रेटिक की तो बिल्कुल नहीं, क्वाड्रेटिक तो ऐसे ट्रिक है और ऐसे तरीके से बनाना है कि आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर में उसके 5 क्वेश्चन आपके बनने हैं। आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा वाला ट्रिक है। और अब हम डेटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको फोकस करना है और इन 3 से 4 दिनों में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आपके पास क्वेश्चंस की कमी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख कर ये बताएं कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन या कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं वो अवेलेबल ज़रूर से ज़रूर करवा दूँगा। और हाँ, लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था कि मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करता हूँ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए या फिर फुल 10th मॉक टेस्ट देने के लिए। हाँ, तो वापस मैं अपने वीडियो पे आता हूँ। तो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, इन दोनों को भी हमें नहीं छोड़ना है। अगर आपको थोड़ा हार्ड लगता है डेटा सफिशिएंसी, तो बेसिकली आप माइंड में ये रखिए कि 15 नंबर इससे 15 आउट ऑफ 15 स्पीड मैथ से लेना है या फिर जनरल मैथ्स कह लें। और डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी से, डेटा इंटरप्रिटेशन से अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 लेना ही लेना है। ये 10 को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इन 10 से कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें छोड़ने कौन कौन से सेक्शन हैं? अगर आपको अर्थमेटिक में, मुझे अर्थमेटिक का खौफ है, मैं अर्थमेटिक उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता, बट स्टिल पीओ के इस पेपर में हमें ये देखने को मिलती है कि कई क्वेश्चन आपने देखा और आपके अभी जो लास्ट के 4 दिन है उसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करेंगे। जो हमने अब तक सीखा है बस उसी को फोकस करेंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो हमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़रूर देखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर रहता है, एवरेज से क्वेश्चन ज़रूर करना है। फिर हमें मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और ज़्यादा देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन हम लोग ज़रूर देखेंगे, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है और बेसिकली ये सब में काम कर जाता है। एसआई और सीआई अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक, तो ये बिल्कुल ही छोड़ना है, इसे टच भी नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे टाइम टेकिंग है। अब एसआई में अगर हम लोग देखते हैं P/R/T/100 वाला जो फार्मूला है, बस यही एक फार्मूला है, बट स्टिल कई बार हमें टाइम टेकिंग होता है और हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर हम सीआई और एसआई को बिल्कुल ही छोड़ेंगे। टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंदी जाता है, तो टाइम एंड वर्क को भी हम स्किप कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आपने समझ रखा है, फॉर्मूला रटने की बात नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आपने समझ रखा है तो फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने इसे फार्मूला बेसिस पे रखा है, किसी भी एसपी का जो फार्मूला होता है उस बेसिस पे किया है, तो फिर आप इसे छोड़ेंगे, इस पर टाइम नहीं देना है। मेंसुरेशन का भी वही है। तो अर्थमेटिक सेक्शन में आपको ट्राई करना है कि 10 क्वेश्चन, अगर आपकी अर्थमेटिक वीक है तभी मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपकी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको 10 आउट ऑफ 10 अटैम्प्ट लेना है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको छोड़ना है। अगर आपकी वीक है तो मैं वो सेक्शन बता रहा हूँ जो लास्ट में फॉलो हो सकते हैं। रेशियो आपका 100% हो जाएगा, परसेंटेज आपका 100% हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, जो मैं आपको नेक्स्ट आगे एक वीडियो में बताऊंगा। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का 2-3 फार्मूला ही है और उस 2-3 फार्मूला को आप रट जाओ और इनको करना है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम को नहीं छोड़ना है। एवरेज सेक्शन में भी हमें नहीं छोड़ना है। तो हमें छोड़ना क्या क्या है? CISI से क्वेश्चन आया तो उसे छोड़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस से छोड़ना है। मेंसुरेशन आप अपने कंफर्ट जोन पे, अगर आपने मेंसुरेशन अब तक पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो अभी कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड्स के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ट्रेंड्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपने थोड़ा उसे पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसे छोड़ दें, नहीं पढ़े। तो फोकस हमें किस पे करना है? DI पे करना है अभी लास्ट के 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों में। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन पे फोकस करना है। और ये 4 जो हैं, इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो आप अटेम्प्ट कीजिए और बनाइए। और अगर आपको क्वेश्चन का सोर्स नहीं पता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो एनालिसिस यही थी जो मैंने अब तक बताया, और अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। एंड अगली वीडियो में मैं रीजनिंग का कॉन्सेप्ट वाइज कि कौन से टॉपिक्स को हमें छोड़ने, क्योंकि
आरआरबी पीओ का सिलेबस एज कंपैरिजन छोटा है, तो हमें फोकस करना है जो कम टॉपिक्स हैं उनको हम कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। टाइम कम है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्रिपेयर द बेस्ट एंड थैंक यू।